क्या बात है। और खतीजा को सब कुछ याद आ गया है ना, दोबारा दिल चाह रहा है, बस दिल तो चाह रहा है खतीजा का। स्पीचलेस देख के no भी। words. आप देखते हो इसको कभी लगा लगा के खुद? हाँ, मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड की हुई है। और किस किस ने देखा है? मेरे तमाम फ्रेंड्स, माय ऑल फैमिली मेंबर्स और मेरे जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, सब ने इसको देखा है और न्यूज़पेपर पे। और बाकायदा लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग ग्रेट। सही सही। और आपने तो अपना बर्थडे केक अकेले अकेले खा लिया, कोई बात नहीं, बर्थडे में मजा आया? जी बिल्कुल, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। और क्या हुआ था उस वक्त, क्या और दिल चाह रहा था, कौन सबसे ज्यादा आपका दिल चाह रहा था कि मेरे बर्थडे में हो, और वो था? सब थे जो मैं चाह रही थी ये आए हो, वो सब थे। केक आपकी पसंद का था? जी मेरी पसंद का था। अच्छा, इसमें बर्थडे में बच्चों को केक और गिफ्ट्स और ये सब हमारे जितने ये वॉलंटियर्स होते हैं, होता है? हाँ जी नुसरत, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सब खास तौर पे इनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, इनको बाकायदा ड्रेस नया इनके लिए पहनाया जाता है, इनके वालिदैन, इनके कजन्स, इनके दोस्त सब। और एक बड़ी वो होती है जिसमें तमाम वॉलंटियर्स केक को लेके, कैंडल जली हुई होती है, एंटर होते हैं हैप्पी बर्थडे कहते हुए, और फिर इनकी सेलिब्रेट की जाती है। और ये बर्थडे की विशेष बहुत हो रही है क्योंकि ये बच्चे देखना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब ठीक ठीक। तो बहुत इनको खुशी होती है ऑन दैट डे। एंड दे फील गिफ्ट अच्छे मिले? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे मिले। अभी भी हैं संभाल के रखे हुए हैं ना, जैसे लड़कियां संभाल के रखती हैं, लड़के जो है वो ज्यादा तोड़ते फोड़ते हैं। और लड़कों की बात आई तो अभी कुछ देर पहले हमने मेकअप विश के हवाले से एक यूनिक विश की बात की थी, वो बच्चा जिसको फौज में जाना था। और अब्दुल बासित इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपको वेलकम कहते हैं सुबह 9 में। और भाई क्या आपके ग्रेट परफॉर्मेंस थी, अभी हमने देखा फौज में, कुछ थोड़े से क्लिप्स देखे थे, अभी भी हम नाजरीन को दिखा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं टीवी में। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप तो यूनिफॉर्म में। जी कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, फीलिंग हो रही थी कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, फौजी वाली जो फीलिंग हो रही थी मुझे। अभी भी वही फीलिंग का इजहार करना है ना, खुल के बताओ। आज इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी। कुछ डरे वरे तो नहीं थे? नहीं, फौजी कभी नहीं डरते। फौजी कभी नहीं डरते। जी। क्या चीज सबसे अच्छी लगी थी वो पूरा दिन गुजारने में? जी? क्या चीज सबसे अच्छी लगी थी पूरा दिन गुजारने में? मुझे फौजियों की सब चीज अच्छी लगी थी। मैं तो चाहता हूँ मैं पक्का पंजाब रेजिमेंट का सिपाही बन जाऊँ। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि जी फौज की जिंदगी बड़ी टफ होती है, बड़ी टफ रूटीन होती है, एक्सरसाइजेस और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिसेस करनी होती है। लोग बेवकूफ है, एक दफा जाके तो देखें। एक दफा जाके देखें भाई, एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला तो आप फौज में जाएंगे और मुल्क को सर्व करेंगे? बिल्कुल। इन्होंने टैंक चलाया और गन चलाई है उस दिन जनाब, इस बच्चे ने। दहशतगर्दों का खात्मा करूंगा। अच्छा, टैंक भी आपने चलाया और गन भी आपने चलाई? जी। वो उस वक्त कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। मैंने पहले ऐसी गाड़ी में बैठा ही नहीं। अच्छा, आपको वैसे ये भी कहा गया था कि बल्कि अभी हमें इश्तियाक साहब भी बता रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जंग के हालात हो जाएं या इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो आपको वहीं रहना होता, तो रह लेते? फौजी की हैसियत से वहाँ पर काम करना पड़ता? जी बिल्कुल, मुल्क के लिए जो कुछ करना पड़ता है, जान भी हाजिर है। जान भी हाजिर है। और टैंक और वो चलाना सब कुछ आ गया, उसकी टेक्निकलिटी समझ आ गई या बस ऊपर से करके आए थे? नहीं, टैंक में सिर्फ बैठे थे। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की और हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह करे जो आप करना चाहते हैं और इतना आपका जज्बा है मुल्क के लिए तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर पूरा हो। थैंक यू। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, बहुत शुक्रिया, कि जिस वक्त इसने यूनिफॉर्म पहनी है तो माशाल्लाह ये वाज सच ए ट्रांसफॉर्म पर्सन रियली। और पूरे दिन इसने बीमारी के बाद भी एक्टिविटीज के अंदर फौज के हिस्सा लिया। रात को इसके लिए वहाँ पे एक बड़े खाने का इंतजाम किया गया जिसमें फौज के जवान और सब थे। और इसके वालिद बतला रहे हैं जब वापस आया तो ये फौज की यूनिफॉर्म नहीं उतार रहा था, बोलता है नहीं जी मैंने यूनिफॉर्म ही नहीं उतारनी है। इट शोज कि जी हमारी जो नई जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, वो कितना बड़ा फौज उनके लिए रखती है। और मैं यहाँ पे बतलाना चाह रहा हूँ कि जब तक क्या है अब्दुल बासित की? 15 साल का जी माशाल्लाह। 15 साल जी हाँ।
एंड ही इज सो थ्रिल। और जब तक हमारे बच्चों में ये जज्बा है कि हम मुल्क का दिफा करेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्द कभी भी अपने नाकाम इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी अच्छा, अभी भी आप यूएसए से लौटे हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी मेक अ विश के हवाले से ही, क्या डिफरेंस आपने देखा है बच्चों की विशेस में? यहाँ पर तो आपको यूनिक लगी, वहाँ कैसी विशेस होती हैं? नुसरत, वो लोग सुनते हैं हमारी विशेष को तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे ईच विश जो उनको कॉस्ट करती है को 13 से 15,000 डॉलर करती है। अच्छा। ज्यादातर बच्चे उनके जनाब डिज्नीलैंड के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, और इसके अलावा वो अपने रॉक स्टार्स और डिज्नीलैंड जी कोई 60% बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और पूरे दिन वहाँ पे गुजारते हैं। बड़ा वीआईपी इनको ट्रीटमेंट मिलता है, और एक बच्चे पे उनका तकरीबन कोई $13,000 खर्च आते हैं, क्योंकि बायर वो लेके आते हैं, 5 स्टार होटल्स में रखते हैं, साथ में बच्चों के वालिदैन भी होते हैं। हमारी जब विशेष वो सुनते हैं बर्थडे की, जी ये तो बहुत बड़ी विश है, मैं आपको बतला रहा हूँ। खैर कुछ इस तरह की विश आती है, कुछ लोगों ने अच्छे फल जो हैं वो, और जब हम उनसे शुरू करते हैं तो वो कहते हैं, एक बच्चा मुझे अनार खाना है, एक ने कहा मुझे बहुत सारी ढेर सारी आइसक्रीम खिलानी है। तो खैर वो तो जब हम उनकी बड़ी विश लेंगे तो उसमें ये कर लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक को बिरयानी जिसने कहा है बहुत अरसा हो गया, एक ने कहा है कि मैं गोश्त जो हूँ वो सिर्फ बकरा ईद पे जब हमारे यहाँ आता है तो हम खाते हैं, अदरवाइज पूरे साल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारी बच्चों की, एक बच्ची की नई, उसने कभी जूते नहीं पहने थे, जब हमने उसको जूते दिए तो रात को बिस्तर पे रख के वो सोई है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे कोई जूते है लेके चला जाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतनी टाइनी विशेस हैं और ये इतनी उनको खुशी देती हैं कि एक ख्वाब होता है। हम ये विशेष नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये बच्चों के ख्वाब हैं जो हम पूरे कर रहे हैं, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि कोई बच्चा पाकिस्तान का कोई ख्वाहिश लेके या कोई ख्वाब लेके इस दुनिया से नहीं जाए। और आज अगर हम और आप ये डिसाइड कर लें कि छोटी छोटी ख्वाहिश उनकी अगर हम पूरी कर सकते हैं, तो ये आपको अंदाजा नहीं है कितनी दुआएं हम लेंगे और कितनी खुशी हम कमाएंगे। तो यहीं से हम बात का आगाज करेंगे, एक ब्रेक हमें लेना है, और किस तरह लोग आकर आपके सामने अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर वो लोग जो सोचते हो कि जी हमारी इतनी मसरूफ जिंदगी में हम बड़ा कुछ प्लान करते हैं कि हम बच्चों के लिए या दूसरे लोगों के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, अगर एक फोरम आपको मिले तो क्या तरीकाकार होगा कि आप इनके साथ मिल के कुछ काम कर सकें, ये सब हम आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सुबह नौ। मेक अ विश फाउंडेशन के हवाले से फेसबुक पे भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। मायरा ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और ये जुबिया हसन है, ये कह रही है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस फाउंडेशन का वॉलंटियर बनने की तौफीक दे, और सलूट कर रहे हैं आप तमाम लोगों के एफर्ट्स को। इस वक्त एक कॉलर भी है, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि वॉलंटियर बनने के लिए क्या करना होगा। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। तैमूर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज क्या हो गया है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ मुझे लग रहा है लाइंस की भी कुछ तब्दीली हो गई है कि आवाज आते आते एक कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फॉर द लास्ट टाइम। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी सर। हाँ, इसके अंदर ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया था, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, दो तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट बन सकते हैं जी। वॉलंटियर्स की हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हैं, अगर आप हमारे वॉलंटियर्स बनते हैं तो आप जो करीबी हॉस्पिटल है उसको आप जाके विजिट करें, बच्चों से कांटेक्ट करें, इंटरेक्ट करें, और उसके बाद उसका बायोडाटा हमें बच्चे का भेजें, और फिर हम वहाँ से अपना काम शुरू करेंगे, और उसकी जो विश होगी वो हम पूरी करेंगे। दूसरा हमारे साथ ऐसा है कि हमारी वेबसाइट